Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट सेकंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी सर्टन टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, प्लेलिस्ट्स और वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी. सो आज शुरू करते हैं विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. क्रिएटिविटी जो है एज वी नो ये हमें एक मोस्ट फैसिनेटिंग एस्पेक्ट देखने को मिलता है ह्यूमन बिहेवियर का, बिकॉज जो क्रिएटिविटी है ये हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ओरिजिनल वेरी वैल्यूबल आइडियाज़, प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो आंसर करते हैं अंडर द डोमेन ऑफ क्रिएटिविटी. जैसे वाई कई पीपल जो है वो मोर क्रिएटिव होते हैं देन अदर्स, कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो डेवलप होते हैं, एंड कैसे मेंटल कौन सी मेंटल प्रोसेसेस जो हैं दैट लीड्स टू क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन, कौन से फैक्टर्स जो हैं जो कि एनकरेज और जो कि हिंडर करते हैं क्रिएटिविटी को. सो टू आंसर दीज क्वेश्चंस जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने डेवलप किए बहुत सारी थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी एंड ईच थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो कि फोकस करते हैं ऑन द माइंड, पर्सनैलिटी, कॉग्निशन, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. सो जो थ्योरीज हैं क्रिएटिविटी के वो हमें सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी जो है वो ऑरिजिनेट, डेवलप एंड फंक्शन करते हैं. एंड ये जो थ्योरीज़ हैं ये बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बिहाइंड क्रिएटिव थिंकिंग, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि हमें इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं इन क्रिएटिविटी, स्पेशली इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ क्रिएटिविटी, एनवायरमेंटल एंड सोशल कंडीशंस जो कि एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी. सो टुगेदर ये जो थ्योरीज़ है ये हमें हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि क्रिएटिविटी जो है वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड कैसे क्रिएटिविटी जो है इसको नर्चर डेवलप किया जा सके. एंड जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिएटिविटी की दिस हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम. एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो इवॉल्व है, ऑल्सो डेवलप हुए हैं फ्रॉम ओनली फोकसिंग ऑन अनकॉन्शियस emotions to recognizing creativity as a complex interaction of cognitive, biological, personal and environmental factors. जैसे पहले जो थ्योरीज़ हुआ करते थे साइको एनालिटिक थ्योरीज़, अर्लीस्ट जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस थे स्पेशली दोज ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रूड, वो देखते थे क्रिएटिविटी को एज एन एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, डिज़ायर्स एंड इमोशंस. सो इन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव वर्कर्स हैं वो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिनसे वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी हिडन फीलिंग्स को, या उनकी जो अनकॉन्शियस विशेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म्स थ्रू आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल क्रिएशन. दस इन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी थी दिस वाज मतलब इसको कंसिडर किया जाता था एज ए साइकोलॉजिकल आउटलेट फॉर इनर कन्फ्लिक्ट्स. बट लेटर जो साइकोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने शिफ्ट किया अपना अटेंशन फ्रॉम अनकॉन्शियस इमोशन टू मेंटल प्रोसेसेस. एंड जो लेटर साइकोलॉजिस्ट्स लेटर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से दे हैवीली फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनसाइट. सो ये जो लेटर साइकोलॉजिस्ट्स आए ये देखते थे, मतलब ये समझते थे क्रिएटिविटी को एज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, मतलब जिसको साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है. देन उसके बाद ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट्स आए, उन्होंने क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन किया एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट एंड एक्चुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास क्रिएटिव पोटेंशियल है एंड जो क्रिएटिविटी है वो फ्लोरिश डेवलप होती है सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स, एंड जो फ्रीडम, ऑटोनॉमी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी को. सो ये जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव व्यू है दिस फोकसेस ऑन द पॉजिटिव एंड हेल्दी एस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटिविटी.
वाइल जो कंटेम्परेरी साइकोलॉजी है, जो टुडे मॉडर्न न्यूरोकॉग्निटिव एंड मल्टी फैक्टर मॉडल्स हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय सिंगल फैक्टर, बट रादर मॉडर्न थ्योरीज जो है वो इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, जैसे ब्रेन फंक्शनिंग, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मोटिवेशन, सोशल इन्फ्लुएंसेस। सो ये जो मल्टी फैक्टर मॉडल्स हैं ये एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल प्रोसेसेस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। दस क्रिएटिविटी जो है इन मॉडर्न न्यूरोकॉग्निटिव एंड मल्टी फैक्टर मॉडल्स, उसको देखा जाता है एज अ डायनेमिक मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। एंड जो इम्पोर्टेंस है इन क्रिएटिविटी थ्योरीज की, वो हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स को, जिनसे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं, मतलब जिनसे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं दोज फैक्टर्स जो कि एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी, जिनसे वो डिज़ाइन कर पाते हैं इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड ऑल दीज थिंग्स एक्सेट्रा। सो नॉलेज जो है क्रिएटिव थ्योरीज़ की, ये हेल्प करते हैं टीचर्स, एजुकेटर्स को, मतलब जिनसे वो एनकरेज करते हैं क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, जिससे वो प्रमोट करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिनसे वो क्रिएट करते हैं सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, या जिनसे वो अप्रिशिएट करते हैं ओरिजिनलिटी को सच। सो ये जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्प करते हैं लर्नर्स को, जिससे वो मोर कॉन्फिडेंट, फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव थिंकर्स बनते हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी थ्योरीज, हमें मेनली 4 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी थ्योरीज के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ द फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी जो है ये एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को बाय फोकसिंग ऑन द मेंटल एबिलिटीज़ एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोड्यूसिंग ऑथल एंड यूजफुल आइडियाज़। एंड अनलाइक साइको एनालिटिक थ्योरी जो कि मेनली फोकस करते हैं ऑन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज हैं ये स्टडी करते हैं कि कैसे पीपल जो है कैसे वो थिंक करते हैं, कैसे वो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, कैसे वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, एंड कैसे वो जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़। सो ये जो फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज हैं ये देखते हैं क्रिएटिविटी को एज ए कम्बिनेशन ऑफ मेजरेबल कॉग्निटिव स्किल्स अलॉन्ग विथ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, थिंकिंग स्टाइल्स, जिनको स्टडी, डेवलप एंड इम्प्रूव किया जाता है। और हमें मेनली 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरीज देखने को मिलते हैं, थ्योरीज ऑफ फैक्टर एंड कॉग्निटिव अप्रोच। जैसे फर्स्ट वन जो है दैट इज़ द J.P. गिलफोर्ड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग थ्योरी। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉय पॉल गिलफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी को थ्रू ही स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल। एंड उसका माना यह है कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं मेनली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग रादर दैन सिंपली फाइंडिंग करेक्ट आंसर। सो टू एक्सप्लेन क्रिएटिविटी वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन दी कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, इसको हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी फुल्ली डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, मतलब जिसमें इंडिविजुअल जो है वो मतलब फाइंड करने की कोशिश करता है वन करेक्ट और बेस्ट आंसर टू ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग हिज लॉजिक, रूल्स एंड प्रीवियसली लर्न नॉलेज। एंड ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसको जनरली मेजर किया जाता है थ्रू इंटेलिजेंस और IQ टेस्ट्स। सो ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें जो इंडिविजुअल्स होता है वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, वो वन करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो रूल बेस्ड रीजनिंग यूज़ करते हैं, and they did logical reasoning, problem solving with accuracy and precision, या वो एनालिटिकली मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, वाइल जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है बहुत सारे डिफरेंट ऑरिजिनल एंड वेरिड आइडियाज़ फ्रॉम ए सिंगल प्रॉब्लम और सोल्यूशन। सो इन स्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर वन करेक्ट आंसर, हियर जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्लोर करता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। एंड ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो इसमें जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करता है। सो जितनी ज़्यादा ग्रेटर वेराइटी ऑरिजिनलिटी होती है आइडियाज़ की, वी कैन से वो जो
थिंकिंग होती है इंडिविजुअल की, दैट इज़ द हायर लेवल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड हमें मेनली 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के। गिलफर्ड के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेजर फैक्टर्स। फ्लुएंसी जो है ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। एंड इन फ्लुएंसी मेनली फोकस किया जाता है ऑन दी क्वांटिटी। देन आती है फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो शिफ्ट करता है इजीली फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ आइडियाज़ टू अनदर। सो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर आइडियाज़ इन फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडिविजुअल है वो जनरेट करते हैं आइडियाज़ दैट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देन ऑरिजिनलिटी जो है इट रेफर टू प्रोड्यूसिंग, मतलब जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है रेयर अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़ दैट मोस्ट पीपल डू नॉट थिंक ऑफ। सो इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द नॉवेलिटी। जो भी एक इंडिविजुअल आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है वो नॉवेल न्यू होता है, दैट आर यूज रेयर अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़। देन उसके बाद आती है एलॉबरेशन जो है ये हमें पर्सन की एबिलिटी देखने को मिलते हैं, कि वो कैसे डेवलप करता है आइडिया बाय एडिंग डिटेल्स, इम्प्रूवमेंट्स एंड रिफाइनमेंट्स। सो इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन एक्सपेंडिंग ए सिंपल आइडिया इनटू ए कंप्लीट प्रोडक्ट। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द एलॉबरेशन। सो टीचर्स जो हैं वो मतलब एनकरेज कर सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बाय एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय एक्सेप्टिंग मल्टीपल आंसर्स, बाय रिवॉर्डिंग ओरिजिनलिटी एक्स्ट्रा। ठीक। देन अनदर फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरी जो है दैट इज मैडनिक्स एसोसिएटिव थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट सन ऑफ ए मैडनिक जो है वो प्रपोज करते हैं, उसका माना यह है कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो कैसे फॉर्म करता है रिमोट एसोसिएशंस और कनेक्शंस बिटवीन द आइडियाज़। एंड मैडनी के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कनेक्ट करते हैं कंसेप्ट्स को, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स कभी भी अपनी सोच में कनेक्ट और जनरेट नहीं कर पाते हैं। सो मैडनी के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये आकर होती है जब इंडिविजुअल्स जो है वो कंबाइन करते हैं डिस्टेंट और अनरिलेटेड आइडियाज़ टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड यूजफुल। सो मैडनी के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा ग्रेटर एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल में मेक करने के लिए रिमोट एसोसिएशंस, उसके पास हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है। एंड ये जो रिमोट एसोसिएशन है इट मीन्स कनेक्टिंग आइडियाज़ दैट अपीयर अनरिलेटेड। एंड ये जो अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन है ये ऑफन प्रोड्यूस करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस। एंड मैडनिक जो है वह एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को थ्रू द कंसेप्ट ऑफ एन एसोसिएटिव हायरार्की। मैडनिक के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव द फ्लैट एसोसिएटिव हायरार्की। दैट मीन्स वो जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो इजीली एक्सेस कर पाते हैं अनयूजुअल आइडियाज़ को, रिमोट एसोसिएशंस, डाइवर्स मेंटल कनेक्शंस को। सो उनकी जो थिंकिंग होती है वो हमें बहुत ही ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। एंड मैडनिक के अकॉर्डिंग जो लेस क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव दिस स्टीप एसोसिएटिव हायरार्की। दैट मीन्स उनके जो माइंड्स होते हैं वो क्विकली प्रोड्यूस करते हैं ओनली द मोस्ट कॉमन एंड प्रेडिक्टेबल एसोसिएशंस, जहाँ उनकी जो थिंकिंग है दैट बिकम्स लिमिटेड। सो मैडनिक की ये जो थ्योरी है यह एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑफन क्यों थिंक करते हैं डिफरेंटली, वो क्यों कंबाइन करते हैं अनरिलेटेड आइडियाज़, वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस, एंड वो क्यों जनरेट करते हैं ओरिजिनल आइडियाज़। ठीक। देन नेक्स्ट जो फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरी है दैट इज़ द वेलेस स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव क्रिएटिव प्रोसेसिंग। ग्राहम वेलेस जो है वो एक्सप्लेन करता है, एज वी हैड डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस वीडियो एज वेल, वो एक्सप्लेन करता है क्रिएटिविटी को एज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो कि डेवलप होती है थ्रू 4 सक्सेसिव स्टेजेस। एंड अनलाइक गिलफर्ड एंड मैडनिक जो कि फोकस करते हैं मेनली ऑन द मेंटल एबिलिटीज़, जो वेलेस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो अनफोल्ड होती है ओवर टाइम। एंड वेल्स के जो 4 स्टेजेस हैं क्रिएटिविटी के, दीज आर फर्स्ट हैंड दैट इज़ द प्रिपरेशन स्टेज। इन दिस स्टेज इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो पहले आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को, देन वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, देन वो स्टडी करता है प्रीवियस नॉलेज को, देन वो लॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। देन आता है नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ द इनक्यूबेशन।
इसमें जो पर्सन होता है वो टेम्परेली मतलब रोकता है अपने कॉन्शियस एफर्ट को। मीनवाइल उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता रहता है प्रॉब्लम को। देन आता है एलिमिनेशन स्टेज। एलिमिनेशन स्टेज जो है दिस इज द सडन इंसाइट और आहा मोमेंट जो कि अगर होती है इन द माइंड ऑफ ए इंडिविजुअल। सो हियर जो सोल्यूशन है वो अनएक्सपेक्टेडली आता है अनकॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। देन आता है वेरिफिकेशन स्टेज। ये जो वेरिफिकेशन स्टेज है इसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आइडिया को टेस्ट इवेलुएट रिफाइन एंड अप्लाई करता है प्रैक्टिकली। सो इन दिस स्टेज एक यूजफुल आइडिया जो है वो एक फाइनल क्रिएटिव प्रोडक्ट बनता है। सो ये जो वेल्स का मॉडल है ये शो करता है हमें कि जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ कॉन्शियस थिंकिंग, सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग एंड क्रिटिकल एवेल्युएशन। एंड ये जो मॉडल है ये हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल देखने को मिलता है क्रिएटिव प्रोसेस का। सो ये जो फैक्टर एंड कॉग्निटिव थ्योरीज हैं इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, जो कि मतलब ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं मॉडर्न एजुकेशन को। मतलब जिनसे मतलब टीचर्स जो हैं वो सीख सकते हैं, मतलब जिनसे वो फोस्टर कर सकते हैं क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जिनसे वो एनकरेज कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, जो कि मतलब जिनसे वो हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो कनेक्ट करें आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो कि मतलब उनको मतलब एलो करने चाहे फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंक्यूबेशन, जो कि मतलब सीख सकते हैं वैल्यू करना ऑरिजिनलिटी को रादर देन ऑन दी वन करेक्ट आंसर। सो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ऑल्सो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिससे वो क्रिएटिव थिंकर्स बनते हैं, जिनसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड जिनसे वो ऑल्सो इनोवेटिव स्किल्स डेवलप करते हैं। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट दिस साइकोडायनामिक एंड साइकोएनालिटिक थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी जो है ये एक्सप्लेन करता है क्रिएटिविटी को बाय फोकसिंग ऑन द अनकॉन्शियस माइंड, इमोशंस, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल ड्राइव्स। एंड अनलाइक कॉग्निटिव थ्योरीज जो कि फोकस करते हैं ऑन द थिंकिंग प्रोसेस, ये जो थ्योरीज हैं ये सजेस्ट करता है कि जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम हिडन मेंटल फोर्सेस जो कि ऑपरेट करते हैं बीनीथ द कॉन्शियस अवेयरनेस। एंड ये जो थ्योरीज है ये हमें डीपली रूटेड देखने को मिलता है इन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, जिसका माना ये था कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलते हैं टू अनकॉन्शियस विशेस एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड लेटर साइको एनालिस्ट्स जो थे सच एज अर्नेस्ट ग्रेस उसने फर्दर डेवलप किया सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज़ को। एंड ये जो साइकोडायनामिक एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज हैं इन थ्योरीज को मेनली डिवाइड किया जाता है इन टू थ्योरीज, फ्रूड सब्लिमेशन मॉडल एंड अर्नेस्ट ग्रेस रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ द ईगो। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द फ्रूड सब्लिमेशन मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्रूड जो ह्यूमन बिहेवियर है ये इन्फ्लुएंस होता है बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, इंस्टिक्ट्स एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड फ्रूट के अकॉर्डिंग बहुत सारी डिज़ायर्स जो है मैनी ऑफ दीज डिज़ायर्स वेदर हो चाहे अनकॉन्शियस हो, इंस्टिक्ट एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली बिकॉज ये हमें सोशली अनएक्सेप्टेबल देखने को मिलते हैं। बट इन स्टेट एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस करता है इन डिज़ायर्स इम्पल्सेस को इन हार्मफुल वेज। एंड इंडिविजुअल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं इन डिज़ायर्स को इनटू दी सोशली एक्सेप्टेबल एंड वैल्यूबल एक्टिविटीज़ सच एज आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस और इन्वेंशन। सो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो है वी कैन से यह हमें एक हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिसमें अनएक्सेप्टेबल अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और प्रिमिटिव ड्राइवर्स जो है उनको एक इंडिविजुअल रीडायरेक्ट करता है टुवर्ड्स positive, socially valued and creative activities. So rather than suppressing these powerful emotions, एक इंडिविजुअल जो है वो चैनल करता है इन डिज़ायर्स को इनटू दी प्रोडक्टिव अचीवमेंट्स। सो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पोजेस करते हैं इंस्टिंक्टिव ड्राइव्स सच एज लिबिडिनल दैट इज द सेक्सुअल एंड एग्रेसिव एनर्जीज। एंड सोसाइटीज़ जो है वो ऑफन डिस्करेज करते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दीज इम्पल्सेस। एंड एक इंडिविजुअल का माइंड जो है वो इन इम्पल्सेस को ट्रांसफॉर्म, इन एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब जिससे मतलब बेनिफिट हो सकते हैं बोथ मतलब जिससे वो इंडिविजुअल बेनिफिट हो सकता है अलॉन्ग विद द सोसाइटी। दस फ्रूड के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इट बिकम्स ए कंस्ट्रक्टिव आउटलेट फॉर अनकॉन्शियस एनर्जी।
एंड फ्रूड का ऑल्सो ये माना था कि जो फैंटेसी और जो ड्रीमिंग है ये ऑल्सो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिविटी। उसके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव वर्क्स हैं वो रिजेंबल करता है वेकिंग ड्रीम्स को। थ्रू इमेजिनेशन जो इंडिविजुअल्स हैं वो फुलफिल करता है विशेस को, मतलब जिनको वो सेटिस्फाई नहीं करता है इन रियल लाइफ। जैसे आर्ट लिटरेचर पीपल जो है वो अलाउ करते हैं पीपल को, मतलब जिनसे वो सेफली एक्सप्रेस करते हैं अपनी हिडन इमोशंस एंड डिज़ायर्स। दस फ्रूट के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल विदाउट वायलेटिंग हिज सोशल नॉर्म्स। सो फ्रूड की ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई कई क्रिएटिव वर्क्स जो है उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उनमें सिम्बॉलिज्म, इमेजिनेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड हिडन मीनिंग्स होती है। सो फ्रूड की जो थ्योरी है दिस फोकस ऑन द इमोशनल एंड अनकॉन्शियस ऑरिजिन्स ऑफ द क्रिएटिविटी। ठीक। देन नेक्स्ट जो साइकोडायनामिक और साइकोएनालिटिक थ्योरी है क्रिएटिविटी की, दैट इज द एर्नेस्ट क्रेस रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ ईगो। वेल जो फ्रूड है ये फोकस करते हैं ऑन द अनकॉन्शियस डिजायर्स। जो साइको एनालिस्ट एर्नेस्ट क्रेस है वो एक्सप्लेन करता है इस आइडिया को बाय एक्सप्लेनिंग कि कैसे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो यूज़ करते हैं बोथ अनकॉन्शियस इमेजिनेशन एंड द कॉन्शियस रीजनिंग। एंड दैट्स वाई उसकी ये जो थ्योरी है इसको हम जानते हैं एज रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ द ईगो। इन साइको एनालिसिस जो रिग्रेशन है इट मीन्स टेम्पररी रिटर्न करना टू अर्लियर और लेस लॉजिकल फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग दैट आर मोर इमेजिनेटिव, इमोशनल एंड सिम्बॉलिक। एंड नॉर्मली जो रिग्रेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज एन अनहेल्दी बिकॉज ये एज एन अनहेल्दी हैबिट बिकॉज ये डोमिनेट करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। हाउएवर क्रिस का मानना ये था कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो यूज़ करते हैं रिग्रेशन को इन ए कंट्रोल्ड एंड पर्पसफुल वे। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो टेम्पररी रिलैक्स करते हैं अपनी स्ट्रिक्ट लॉजिकल थिंकिंग को और वो अलाउ करते हैं अनकॉन्शियस माइंड को कि वो जनरेट करे मोर इमेजिनेटिव आइडियाज़। एंड आफ्टर दीज आइडियाज़ इमर्ज जो ईगो और जो रैशनल एंड रियलिस्टिक पार्ट होता है एक पर्सन के पर्सनैलिटी का वो रीगेन करता है कंट्रोल। देन जो ईगो है वो मतलब एक इंडिविजुअल का जो ईगो है वो ऑर्गेनाइज करता है आइडियाज़, वो उनको एवेलुएट, रिफाइन एंड वो अडेप्ट करता है उन आइडियाज़ को इनटू रियलिटी। दस क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन ए बैलेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रैशनल थिंकिंग। एंड ड्यूरिंग टेम्परेरी रिग्रेशन क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो ऑल्सो एंगेज होते हैं प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। एंड जो टाइप है थिंकिंग का इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक, इमेजरी, फैंटेसी, फ्री एसोसिएशंस, ड्रीम्स लाइक एक्सपीरियंसेस, इमोशनल एक्सप्रेशन। सो ये हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं टू द थिंकिंग जो कि आकर होती है इन आवर ड्रीम्स। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग आफ्टर क्रिएटिव आइडियाज़ मतलब जब ये क्रिएटिव आइडियाज़ एक इंडिविजुअल में इमर्ज होते हैं जो इंडिविजुअल का ईगो होता है वो यूज़ करता है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग को विच इन्वॉल्व्स, मतलब जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करता है अपना लॉजिक, एनालिसिस, प्लानिंग, वो ऑर्गेनाइज, इवेलुएट एंड वो रियलिटी को टेस्ट करता है, जो कि ट्रांसफॉर्म, जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है अपने इमेजिनेटिव आइडियाज़ को इनटू यूजफुल एंड प्रैक्टिकल क्रिएशंस। ठीक। सो क्रिस की ये जो थ्योरी है ये हाईलाइट करता है कि जो सक्सेसफुल क्रिएटिविटी है दैट रिक्वायर्स बोथ फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन एंड रैशनल इवैल्यूएशन। एंड क्रिस के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं वो आकर होते हैं व्हेन दीज बोथ मोड्स इमेजिनेशन एंड इवैल्यूएशन जो है व्हेन दे वर्क टुगेदर। ठीक। सो ये जो साइको डायनामिक थ्योरीज, साइको एनालिटिक थ्योरीज हैं ये हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन क्रिएटिविटी एंड ये एक्सप्लेन करते हैं रोल ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी एंड ये दिखाते हैं कि कैसे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इनोवेशन। एंड इनमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो ये जो थ्योरीज हैं ये ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोलॉजी और लिटरेचर एंड साइकोथेरेपी। सो ये जो थ्योरीज हैं इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं जिनको बेसिकली डेवलप किया गया है फॉर साइकोलॉजी। बट ये जो
थ्योरीज हैं ये ऑल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो एनकरेज कर सकते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, वो अलाउ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को क्रिएटिवली, एज वेल एज जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो क्रिएट करें इमोशनली सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा। सो ये जो थ्योरीज हैं सजेस्ट करता है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स को, जिनसे वो डेवलप कर सकते हैं बोथ इमोशनल वेलबींग एंड क्रिएटिविटी। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी जो है ये एक्सप्लेन करता है क्रिएटिविटी को फ्रॉम ए पॉजिटिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। अनलाइक द साइकोडायनामिक थ्योरीज जो कि क्रिएटिविटी को देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनर टेंशंस, जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका मानना यह है कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक नेचुरल एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं ऑफ ए हेल्दी, फुलफिल्ड एंड फुली फंक्शनिंग पर्सन। एंड इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास पोटेंशियल है कि वो क्रिएटिव हो सकता है। एंड जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है जब पीपल जो है वो फ्री होते हैं, उनको मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है टू ग्रो, एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। एंड हमें टू मेजर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को। जैसे कॉरल रोजर्स जो है वो कई कंडीशंस देते हैं फॉर द क्रिएटिविटी। रोजर्स का मानना ये था कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक नेचुरल आउटकम देखने को मिलता है ऑफ ए ह्यूमन टेंडेंसी टूवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है यह हमें एक डिज़ायर देखने को मिलते हैं एक इंडिविजुअल में कि कैसे वो डेवलप करता है अपनी एबिलिटीज़ एंड कैसे वो एक बेस्ट वर्जन बनता है अपने आप का। सो रोजर्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये फ्लोरिश डेवलप होते हैं जब इंडिविजुअल जो है जब वो एक्सपीरियंस करते हैं फ्रीडम, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटीज़। एंड रोजर्स जो है वो आइडेंटिफाई करता है 3 इंटरनल कंडीशंस जो कि हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं फॉर क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। दीज आर फर्स्ट है दैट इज द ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है यह हमें एक विलिंगनेस देखने को मिलते हैं कि इंडिविजुअल में कि वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए न्यू आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस एंड इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी प्रेजुडाइज और रिजिड थिंकिंग। एंड इसमें जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्यूरियस और फ्लेक्सिबल रहते हैं इन स्टेट ऑफ रिजेक्टिंग द अनफैमिलियर पॉसिबिलिटीज़। सो ये जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है इट इज़ ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, ओपन माइंडेडनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, विलिंगनेस टू लर्न एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक, देन सेकेंड वन जो है दैट इज़ द इंटरनल लोक्स ऑफ इवेल्युएशन। रोजर्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो इवेलुएट करते हैं अपने वर्क को based primarily on their own standards and personal satisfaction rather than depending entirely on praise or criticism for others. So रोजर्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं अपने ओन जजमेंट को एंड वो ऑल्सो ओपन रहते हैं टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सो ये जो इंटरनल लुक्स ऑफ इवेल्युएशन है अकॉर्डिंग टू रोजर्स इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ इवेल्युएशन। ठीक, थर्ड वन जो है दैट इज़ एबिलिटी टू टॉय विद कंसेप्ट्स। यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट करता है फ्रीली विद आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं रोजर्स के अकॉर्डिंग, वो एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इफ क्वेश्चंस एंड वो ट्राई कोशिश करते हैं फाइंड करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस। सो ये जो ability to toy with concepts and it's all about imagination, experimentation, playfulness, curiosity and risk taking. एंड रोजर्स का ऑल्सो ये माना था कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें ऑल्सो डिपेंड देखने को मिलती है ऑन ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सो उसके अकॉर्डिंग कई एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं फॉर क्रिएटिविटी और वो मेनली आइडेंटिफाई करते हैं 2 इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। फर्स्ट जो है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल सेफ्टी। रोजर्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो मस्ट फील करने चाहे एक्सेप्टेड, रेस्पेक्टेड, वो मस्ट फ्री होने चाहे फ्रॉम एक्सेसिव क्रिटिसिज्म एज वेल एज वो ऑल्सो फील करने चाहे कंफर्टेबल जो कि एक्सप्रेस कर सके अपनी अनयूजुअल आइडियाज़ को। सो रोजर्स के अकॉर्डिंग जब भी इंडिविजुअल्स जो हैं जब वो एफ्रेड और जब उनमें फियर नहीं रहता है, फियर ऑफ फेलियर और
रिडिक्यूल, वो मतलब ज़्यादा विलिंग रेडी रहते हैं कि वो थिंक करे क्रिएटिवली। ठीक, सेकेंड जो कंडीशन है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल फ्रीडम। रोजर्स के अकॉर्डिंग जो पीपल हैं उनके पास आल्सो मतलब उनको मैक्सिमम फ्रीडम ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि वो एक्सप्रेस करने चाहे अपनी ओपिनियंस को, वो एक्सपेरिमेंट करने चाहे विथ हिज आइडियाज़, वो क्वेश्चंस पूछने चाहे, वो एक्सप्लोर करने चाहे अल्टरनेटिव्स, एज वेल एज वो आल्सो मेक करने चाहे मिस्टेक्स वाइल लर्निंग। सो रोजर्स के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम है ये एनकरेज करते हैं ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन। एंड ये जो रोजर्स की थ्योरीज है ये हमें आल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है, हमें आल्सो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं। एंड रोजर्स के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं वो मतलब क्रिएट करने चाहे सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट्स, वो एनकरेज करने चाहे क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स, वो एक्सेप्ट करने चाहे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, अप्रिशिएट करने चाहे ओरिजिनलिटी। सो रोजर्स के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिनसे वो डेवलप करते हैं अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को। ठीक, देन नेक्स्ट जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है that was given by Abraham Maslow, especially his self-actualization concept और व्यू। एब्राहिम मास्लो का ये मानना था कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलते हैं टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये हमें ऑल्सो हाईएस्ट लेवल हायरार्की देखने को मिलते हैं इन हिज नीड हायरार्की ऑफ नीड्स। एंड मास्लो के अकॉर्डिंग जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो नेचुरली शो करते हैं क्रिएटिविटी को, बिकॉज वो फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स एंड क्यूरियोसिटी को। एंड मास्लो जो है वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। फर्स्ट जो है दैट इज़ द स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी। स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी जो है यह हमें एक क्रिएटिविटी एबिलिटी देखने को मिलते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी देखने को मिलते हैं इन एन इंडिविजुअल, जो कि डेवलप होते हैं इंडिविजुअल में या इन ए स्पेसिफिक फील्ड बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्शनल टैलेंट, ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज। सो ये जो स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी है ये हमें लिमिटेड देखने को मिलता है टू पर्टिकुलर डोमेन, जो कि एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है इन ए स्पेसिफिक फील्ड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज और स्किल्स। सो ये जो स्पेशल टैलेंट क्रिएटिविटी है इट्स ऑल अबाउट, ये हमें डोमेन स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं, ये हमें बेस्ड देखने को मिलते हैं ऑन एक्सेप्शनल एबिलिटी। एंड इसके लिए आल्सो एक इंडिविजुअल जो है वो मतलब पहले अपने आप को ट्रेन, वो गेन करना है एक्सपर्टाइज, स्किल्स, देन वो प्रोड्यूस करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। ठीक, देन नेक्स्ट जो फॉर्म है क्रिएटिविटी की दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजिंग क्रिएटिविटी। सेल्फ एक्चुअलाइजिंग क्रिएटिविटी जो है यह हमें एक ब्रॉडर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी देखने को मिलते हैं, जो कि हमें स्पेशली देखने को मिलते हैं इन साइकोलॉजिकली हेल्दी इंडिविजुअल्स। सो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग क्रिएटिविटी है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स, बट इन अ स्टेट इसको एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस करता है इन एवरीडे लाइफ थ्रू हिज क्यूरियोसिटी, स्पॉन्टेनिटी, ओपननेस एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लर्निंग। सो जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा क्यूरियस, ओपन माइंडेड, स्पॉन्टेनियस, फ्लेक्सिबल, एंथुसियास्टिक एंड ऑथेंटिक होते हैं। एंड ये जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग इंडिविजुअल्स होते हैं ये अप्रोच करते हैं अपनी लाइफ को विथ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव सिमिलर टू द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। एंड मास्लो का ऑल्सो ये माना था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिटेन मेंटेन करते हैं अपनी इनोसेंस, क्यूरियोसिटी एंड वंडर ऑफ चाइल्डहुड, और वो कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड वो अप्रिशिएट करते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस को थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं ये प्रेजेंट करते हैं क्रिएटिविटी को एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन पोटेंशियल, जिनकी हमें मतलब सम स्ट्रेंथ्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये फोकस करते हैं ऑन पॉजिटिव ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हाईलाइट करते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। सो ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है ये ऑल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं अदर मॉडर्न एजुकेशन एंड क्रिएटिव रिसर्च को। ठीक, एंड ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हैं इनकी हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। एंड ये जो थ्योरीज हैं ये सजेस्ट करता है कि जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो एनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, जो कि उनको प्रोवाइड कर सकते हैं इमोशनली सपोर्टिव क्लासरूम, जो कि उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करने चाहे, जो कि मतलब ऑल्सो रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेसिव कंपटीशन। सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग ऐसी क्लासरूम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं लर्नर्स, स्टूडेंट्स को, मतलब जो कि डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स को मोर कॉन्फिडेंट इनटू मोर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटिव एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ठीक,
I hope this is also clear to you. Now talking about the confluence and system theories or modern approaches. जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनका माना यह है कि जो क्रिएटिविटी है इसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय ए सिंगल फैक्टर सच एज बाय थ्रू इंटेलिजेंस और IQ, पर्सनैलिटी और टैलेंट एलोन। इंस्टीट्यूट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये इमर्ज होती है फ्रॉम द इंटरेक्शन कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी, नॉलेज, मोटिवेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट। सो कॉन्फ्लुएंस थ्योरीज जो है, कॉन्फ्लुएंस एंड सिस्टम थ्योरीज जो है ये बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं क्रिएटिविटी को एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल interacting components rather than an isolated cause. So that's why these theories are called as the confluence and system theories. And हमें मेनली 3 important modern theories देखने को मिलते हैं confluence and system theories. जैसे फर्स्ट जो है that is the मिहिले सिजेंटी मिहाली सिस्टम मॉडल। मिहिले सिजेंटी और जो है मिहिले सिजेंटी मिहाली जो है इसका माना यह है कि जो क्रिएटिविटी है ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं ओनली इन एन इंडिविजुअल माइंड, बट एक न्यू आइडिया जो है वो मतलब तभी एक क्रिएटिव आइडिया कहलाता है जब वो आइडिया जो है जब उसको एक इंडिविजुअल जो है वो रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड वैल्यू करता है, स्पेशली जब उस आइडिया को रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड वैल्यू करते हैं सोसाइटी। देयरफॉर सीजेंटी मिहाली के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ 3 इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स, इंडिविजुअल, डोमेन एंड फील्ड। जैसे अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल जो है ये पर्सन होता है जो कि असल में जनरेट करता है न्यू आइडियाज़, एंड ये जो इंडिविजुअल है ये कंट्रीब्यूट करता है थ्रू हिज टैलेंट, नॉलेज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, इमेजिनेशन। सो इन द इंडिविजुअल सिस्टम जो एक इंडिविजुअल होता है वो मतलब उसका जो रोल होता है दैट इज़ टू प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस और ओरिजिनल आइडियाज़। ठीक, देन आता है डोमेन। डोमेन जो है रेफर टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, रूल्स और स्किल्स और वी कैन से टेक्निक्स एंड ट्रेडिशंस विद इन ए पर्टिकुलर फील्ड। एंड हर एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो हमें बिल्ड अपॉन देखने को मिलता है ऑन एग्जिस्टिंग डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेरियस डोमेन्स की बात करें जैसे मैथ हुआ, लिटरेचर, पेंटिंग, मेडिसिन, म्यूज़िक, सो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो पहले सीखते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को बिफोर एक्सटेंडिंग और ट्रांसफॉर्मिंग इट। ठीक, देन थर्ड वन जो है दैट इज़ फील्ड। फील्ड जो है ये हमें मतलब ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलता है जो कि असल में इवेलुएट करते हैं क्रिएटिव वर्क को, जो कि एक्सपर्ट्स, टीचर्स, क्रिटिक्स, एडिटर्स और रिसर्चर्स हो सकते हैं। सो ये जो फील्ड है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं वेदर जो न्यू आइडिया है एक इंडिविजुअल का वो डिजर्व करता है एक्सेप्टेंस इन द डोमेन। ठीक, एंड अकॉर्डिंग टू सीजेंटी मिहाली जो क्रिएटिविटी है ये ऑकर होती है ओनली जब ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं सक्सेसफुली। सो सीजेंटी मिहाली के अकॉर्डिंग एक ब्रिलियंट आइडिया जो है वो हमें खाली एनफ नहीं देखने को मिलता है, बट जो आइडिया है वो मस्ट फिट करना चाहे विद इन एन एग्जिस्टिंग डोमेन और उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहे बाय द फील्ड और एक्सपर्ट्स। दस सीजेंटी मिहाली के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये हमें बोथ एक इंडिविजुअल एंड सोशल अचीवमेंट भी देखने को मिलते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट जो कॉन्फ्लुएंस एंड सिस्टम थ्योरी है जो है दैट इज द टेरेसा एम्बेलीज कंपोजिशनल मॉडल। टेरेसा एम्बेली जो है उसका माना यह है कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं ऑन द इंटरेक्शन ऑफ 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स, एंड उसके अकॉर्डिंग जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये वर्क करते हैं टुगेदर, मतलब जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्रिएटिव परफॉर्मेंस। दीज आर फर्स्ट जो है दैट इज द डोमेन रेलिवेंट स्किल्स। डोमेन रेलिवेंट स्किल्स जो है दीज आर द नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड एबिलिटीज़ जो कि मतलब ज़रूरी रिक्वायर्ड होते हैं इन ए पर्टिकुलर फील्ड। एंड विदाउट सफिशेंट नॉलेज जो क्रिएटिविटी है, विदाउट डोमेन रेलिवेंट स्किल्स और सफिशेंट नॉलेज जो क्रिएटिविटी है इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो नॉलेज जो है दिस प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिविटी। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज क्रिएटिविटी रेलिवेंट प्रोसेसेस। क्रिएटिविटी रेलिवेंट प्रोसेसेस जो है ये हमें थिंकिंग स्टाइल्स देखने को मिलता है और वी कैसे ये हमें एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है एक पर्सन के जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिएटिविटी को, विच इंक्लूड पर्सन्स फ्लेक्सिबल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, ऑरिजिनलिटी, परसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। सो टेरेसा एम्बेलीज के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेसेस हैं ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को जिनसे वो जनरेट करते हैं नॉवेल आइडियाज़। ठीक, देन थर्ड वन जो है दैट इज द टास्क मोटिवेशन।
अकॉर्डिंग टू एम्पली जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन है ये हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं इन द क्रिएटिविटी। एंड उसके अकॉर्डिंग जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो वर्क करते हैं, बिकॉज मतलब जब वो एंजॉय करते हैं टास्क उसको, जब वो फील करते हैं इंटरेस्टेड, एंड जब वो पर्सनली सेटिस्फाइड फील करते हैं, एंड जब वो मतलब लव करते हैं लर्निंग को, rather than they are driven only by money, grades or rewards. And we need to also know the difference between intrinsic and extrinsic motivation. Intrinsic motivation जो है it's all about interest, curiosity, passion, personal satisfaction, and extrinsic motivation जो है it's all about money, awards, grades and external pressure. So एम्बली के अकॉर्डिंग जो excessive external rewards और pressure है इससे कई कबार रिड्यूस होती है क्रिएटिविटी, बट ये बिकॉज ये शिफ्ट करते हैं एक पर्सन के अटेंशन को अवे फ्रॉम हिज जेन्युइन इंटरेस्ट। एंड एम्बली के अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट है वो ऑल्सो मतलब गुड अच्छा खासा होना चाहे, जो कि प्रोवाइड करना चाहे इंडिविजुअल्स को, मतलब जहाँ इंडिविजुअल्स जो है उनको एनकरेज किया जाना चाहे, जहाँ उनको मैक्सिमम फ्रीडम ऑटोनॉमी मिलनी चाहे, जहाँ उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहे, एंड एट द सेम वो जो एनवायरनमेंट है वो फ्री होना चाहे फ्रॉम एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, मतलब उनमें कोई भी फियर ऑफ फेलियर नहीं रहना चाहे, मतलब एमंग चाइल्ड उनमें कॉन्स्टेंटली मतलब इवेल्युएशन जो है वो अवॉइड किया जाना चाहे। सो एम्पली के अकॉर्डिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट है ये अलाउ करता है क्रिएटिव आइडियाज़ को, मतलब जहाँ क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होते हैं। सो एम्पली के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप होती है जब इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्सपर्टाइज, वो थिंक करते हैं क्रिएटिविटी, मतलब जब वो इंट्रेंसिकली मोटिवेट रहते हैं, एंड जब मतलब जब उनका जो एनवायरनमेंट है वो एनकरेज करता है इनोवेशन को। ठीक, देन अनदर कॉन्फिडेंस एंड सिस्टम थ्योरी जो है दैट इज द स्टर्नबर्ग एंड लोबार्थ्स इन्वेस्टमेंट थ्योरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एंड टॉड लुबार्ट जो है वो कंपेयर करता है क्रिएटिविटी को टू सक्सेसफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दैट्स वाई जो थ्योरी है इसको जाना जाता है एज द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। हियर ये जो कोर मेटाफर यूज़ किया गया है बाय लो सेल हाई, दैट मीन्स कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो बिहेव करते हैं लाइक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, जो कि बाय करते हैं लो, मतलब जो कि चूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को दैट आर अनपॉपुलर, that are unusual, ignored or undervalued। इनिशियली मतलब पहले ही जो आइडियाज़ हैं ये रिसीव करता है लिटिल अटेंशन, देन सेल हाई जो है इट मीन्स आफ्टर डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग देयर आइडियाज़, देन इवेंचुअली वो जो आइडियाज़ हैं दे गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड दे बिकम वैल्यूएबल आइडियाज़। सो एट दिस स्टेज जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं वो मूव ऑन करते हैं टू न्यू आइडियाज़। एंड अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग एंड लुबार्ट जो क्रिएटिविटी है इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है इंट्रैक्शन ऑफ 6 रिसोर्सेज। सो इनके अकॉर्डिंग 6 रिसोर्सेज जो है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएटिविटी। फर्स्ट जो है दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं मतलब उनके पास एबिलिटी होनी चाहे कि वो एनालाइज कर सके आइडियाज़, वो जनरेट कर सके आइडियाज़, एंड वो इवेलुएट कर सके सॉल्यूशंस। ठीक, देन अनदर रिसोर्स जो है दैट इज़ द नॉलेज। इनके अकॉर्डिंग जो एडुकेट इंडिविजुअल्स हैं वो प्रोवाइड करने चाहे फाउंडेशन फॉर द इनोवेशन। हाउएवर अगर वो एक्सेसिवली डिपेंड होते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो लिमिट हो सकती है। ठीक, देन थर्ड वन जो है दैट इज़ द थिंकिंग स्टाइल्स। इनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो प्रेफर करते हैं इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग, जो कि क्वेश्चन करता है अजम्पशंस को एज वेल एज जो कि एक्सप्लोर करते हैं अल्टरनेटिव्स को। ठीक, देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इनके अकॉर्डिंग जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट ट्रेट्स मस्ट होनी चाहे, जैसे वो रिस्क मतलब लेनी चाहे, उनमें कॉन्फिडेंस, परसिवरेंस, टॉलरेंस होना चाहे फॉर एम्बिगिटी, एज वेल एज उनमें ओपननेस होनी चाहे टू एक्सपीरियंस। ठीक, देन अनदर वन जो है दैट इज़ द मोटिवेशन। इनके अकॉर्डिंग जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ये ऑल्सो एनकरेज करते हैं परसिस्टेंस एंड सस्टेन्ड क्रिएटिव एफर्ट अमंग द क्रिएटिव इंडिविजुअल। देन नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द एनवायरनमेंट। इनके अकॉर्डिंग जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट है ये प्रोवाइड करता है फ्रीडम, रिसोर्सेज, encouragement and opportunities for the experimentation. So स्टर्नबर्ग एंड लोबार्ट इन्वेस्टमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो 6 रिसोर्सेज हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये अलाउ करते हैं क्रिएटिविटी को टू डेवलप. ठीक,
एंड ये जो मॉडर्न कॉन्फ्लुएंस और सिस्टम थ्योरीज हैं इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। ये जो थ्योरीज हैं इनके हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं फॉर एजुकेशन। सो ये जो थ्योरीज हैं ये सजेस्ट करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो बिल्ड करने चाहे स्टूडेंट के नॉलेज एंड स्किल्स को, वो एनकरेज करने चाहे स्टूडेंट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग, वो फोस्टर करने चाहे स्टूडेंट्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो उनके लिए क्रिएट मतलब करने चाहे सपोर्टिव क्लासरूम्स एक्स्ट्रा। सो इनके अकॉर्डिंग ये जो एनवायरनमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिनसे वो डेवलप करते हैं क्रिएटिविटी को अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो एवोल्यूशन है थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी का, इट शोज दैट कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें कॉम्प्लेक्स डायनामिक एंड मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना देखने को मिलते हैं जिसको फुली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बाय ए सिंगल पर्सपेक्टिव। एंड कॉग्निटिव एंड फैक्टर थ्योरीज जो हैं जो कि हमने डिस्कस किए, मतलब एज वी नो नाउ दीज थ्योरीज फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेसेस सच एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिमोट एसोसिएशंस एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन हमने डिस्कस किया अबाउट साइको एनालिटिक थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करता है क्रिएटिविटी को एज ए सब्लिमेशन ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड इमोशंस। While in comparison to these earlier theories, जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आई थी वो मतलब क्रिएटिविटी को देखते हैं एज द हाइस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। एंड मॉडर्न कॉन्फ्लुएंस एंड सिस्टम थ्योरीज जो हैं वो फर्दर शो करते हैं कि जो क्रिएटिविटी है ये इमर्ज होता है फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, डोमेन एक्सपर्टाइज, कॉग्निटिव स्टाइल्स एंड सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट्स। सो कलेक्टिवली ये जो थ्योरीज हैं ये एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट को दैट कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब डिफरेंट हो सकते हैं इन देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। सो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक फिक्स ट्रेट नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये हमें एक डायनामिक कैपेसिटी देखने को मिलते हैं जिसको इंटेंशनली कल्टिवेट, सपोर्ट एंड रिफाइन किया जा सकता है थ्रू अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड थ्रू एनरिचिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.